अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं, मेरे बच्चे की आंख में लाल धब्बा आ गया है। ये नॉर्मल है क्या? दूध पीकर उल्टी कर देता है, चिंता की कोई बात है क्या? मेरी बेटी को थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है, ये क्यों हो रहा है? ऐसे ही कई सवाल लेकर नए मम्मी पापा रोज आते हैं। उनकी सबसे बड़ी टेंशन होती है कि हमारा छोटा सा बेबी नॉर्मल है या नहीं। तो आज हम बात करेंगे कि न्यू बॉर्न में कौन कौन से बदलाव बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, ताकि आप हर छोटी चीज पर परेशान ना हो और बेबी को लेकर कॉन्फिडेंट रहें। सबसे पहले बात करते हैं उस चेंज की जो कई पेरेंट्स को पहली नज़र में डराता है। बच्चे की आंख में लाल धब्बा। देखिए, कभी-कभी डिलीवरी के समय बच्चे के सिर पर दबाव पड़ने से आंख की बारीक नसें यानी कि स्मॉल ब्लड वेसल्स फट जाती है। इससे आंख के सफेद हिस्से पर लाल धब्बा आ जाता है। ये ना तो दर्द करता है और ना ही रोशनी पर कोई असर डालता है। कहीं कोई दवा देने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये अपने आप 1 से डेढ़ महीने में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये धब्बा फैलने लगे या फिर काली पुतली जिसे कि हम पिंपल्स कहते हैं उसको ढक दे, तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएँ। अब एक बदलाव जो सुनने में अजीब लगता है, लेकिन बहुत कॉमन है। न्यूबॉर्न के ब्रेस्ट में सूजन आना। देखिए, जन्म के बाद मम्मी के हॉर्मोन्स का असर बच्चे पर भी पड़ता है। चाहे बच्चा लड़का हो या लड़की, उसके ब्रेस्ट में हल्की सूजन आ सकती है और कभी-कभी दूध जैसी थोड़ी बूंद भी निकल सकती है। इसे दबाना, मालिश करना स्ट्रिक्टली अवॉइड करें, वरना इन्फेक्शन हो सकता है। 2 से 3 हफ्ते में अपने आप नॉर्मल हो जाता है ये। अब बात करते हैं बेबी गर्ल में ब्लीडिंग या वाइट डिस्चार्ज। इसे फॉल्स पीरियड्स भी कह सकते हैं पेरेंट्स। प्रेगनेंसी के दौरान हाई हार्मोन्स और फिर जन्म के बाद सडन ड्रॉप, इससे अचानक कमी से 2 से 5 दिन में हल्का ब्लीडिंग हो सकता है। कुछ बच्चियों में व्हाइट म्यूकस डिस्चार्ज और हल्की स्वेलिंग भी नॉर्मल है। आपको बस वार्म वाटर और कॉटन से सफाई करनी है, पाउडर या सेंटेड वाइप्स नहीं लगाने हैं। अब बात करते हैं बच्चे की पॉटी और सुसु का पैटर्न। जन्म के बाद बच्चे की पहली पॉटी, जिसे हम मेकोनियम कहते हैं, 24 घंटे में आ जानी चाहिए। ये ब्लैक ग्रीन स्टिकी सी होती है। इसके बाद कुछ बच्चे हर फीड के बाद पॉटी करते हैं, तो कुछ 4 से 6 दिन में एक बार करते हैं। दोनों नॉर्मल हो सकता है। पहली सुसु 48 घंटे में आ जानी चाहिए, फिर दिन में 6 से 8 बार और कभी-कभी 12 से 15 बार भी कर सकते हैं। अगर बच्चा उल्टी कर रहा है, टाइट टमी जिसे हम पेट कड़ा लग रहा है ऐसे कहते हैं, सुसु या पॉटी बहुत कम हो रही है या बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त लग रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। अगला चेंज है दूध पीकर उल्टी करना, जिसे हम मिल्क स्पिटिंग या रिगर्जिटेशन कह सकते हैं। छोटे पेट और इमैच्योर वॉल्व की वजह से दूध बाहर आना बहुत कॉमन है इन बच्चों में। अगर बेबी हैप्पी है, वेट गेन सही से हो रहा है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। बस आप फीड के बीच में और फीड के बाद बर्प करवाएं, जिसे हम डकार दिलाना कहते हैं। ओवर फीडिंग अवॉइड करें। फीड के बाद बच्चे को अपराइट पोजीशन में रखें। उल्टी जोर से आना, नाक से निकलना, वजन ना बढ़े, बार बार सर्दी या खांसी हो तो अपने डॉक्टर को दिखाएं। अब बात करते हैं स्किन पर होने वाले कॉमन चेंजेस की, जैसे एरिथ्मेटोक्सिकम। जन्म के कुछ दिन बाद बच्चे की त्वचा पर छोटे छोटे लाल दाने निकल सकते हैं, जैसे मच्छर ने काटा हो। ये 3 से 5 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं, कोई दवा की जरूरत नहीं होती है। एक है मीलिया, यानी कि बच्चे की नाक या चेहरे पर छोटे छोटे सफेद दाने दिख सकते हैं। ये 1 महीने में अपने आप गायब हो जाते हैं। इन्हें फोड़ना या दबाना नहीं चाहिए। अब जैसे पीलिंग ऑफ स्किन, कुछ बच्चे की त्वचा जन्म के बाद छिलने लगती है, खासकर हाथों और पैरों पर। ये नॉर्मल है। नारियल तेल से हल्की मालिश करने से इसमें आराम मिल जाता है। बर्थ मार्क्स, जैसे कि जन्म के जो निशान होते हैं, ज्यादातर जन्म के निशान सिर्फ कॉस्मेटिक होते हैं। इससे कोई बीमारी नहीं होती है। लेकिन निशान अगर बड़ा है, तेजी से बढ़ रहा है, ये आंख और चेहरे के पास है, तो फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब सवाल करते हैं कि न्यूबॉर्न कितना और कैसे सोए। न्यूबॉर्न दिन में 16 से 22 घंटे तक सो सकता है। हर 2 से 3 घंटे में बच्चा पीठ के लिए उठता है। बच्चे को हमेशा पीठ के बल सुलाएं। उसको पेट के बल सुलाने से सफोकेशन होता है। अब बात करते हैं जन्म के बाद वेट लॉस पर। जैसे ज्यादातर बच्चों का वजन जन्म के बाद पहले हफ्ते में थोड़ा कम हो जाता है, लगभग 10% तक। ये बिल्कुल नॉर्मल है और 2 हफ्ते में वापस बढ़ भी जाता है। बार-बार घर पे वज़न तोलने से सिर्फ आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। इसलिए वेट डॉक्टर के पास ग्रोथ चार्ट पर ट्रैक करवाएँ। जब आप फ़ॉलो-अप विज़िट्स में जाएँगे, तो आपके डॉक्टर खुद ब खुद बच्चे का वेट चेक कर लेंगे। अब बात करते हैं सडन स्टार्टल और आई मूवमेंट्स की। देखिए, आपने देखा होगा कि कभी-कभी तेज़ आवाज़ या अचानक छूने से बच्चा हाथ पैर फैला देता है, जैसे वो डर गया हो। इसे स्टार्टर रिफ्लेक्स कहते हैं।
ये बच्चा खुद नहीं करता, उसके नर्वस सिस्टम का नॉर्मल रिएक्शन है, जो 3 महीने के अंदर अपने आप खत्म हो जाता है। नींद में बच्चे की आंखें तेजी से हिलना, इसे आरईएम स्लीप कहते हैं। इस समय बच्चा सपने देख रहा होता है, उसका दिमाग एक्टिव होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। सांस लेने का पैटर्न भी न्यूबॉर्न में अलग होता है, कभी बहुत तेज, कभी धीरे, बीच बीच में 5-10 सेकंड के लिए रुकना, ये भी नॉर्मल है। ये उनकी इमेच्योर ब्रीदिंग कंट्रोल सिस्टम की वजह से होता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर सांस 10 सेकंड से ज्यादा रुक जाए, बच्चा नीला पड़ने लग जाए, बहुत सुस्त हो जाए या दूध कम पिए, तो ये इमरजेंसी है और तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। न्यूबॉर्न्स में रोने के कारण, जैसे कि छोटे बच्चे ज्यादातर इसी वजह से रोते हैं कि भूख लगी है, नींद आ रही है, ज्यादा दूध पिलाने से पेट भर गया है, दूध ही नहीं पिलाया पेट खाली है, बहुत गर्मी या ठंड लग रही है, नैपी गीली है, शरीर पर रैश हो गए हैं, या फिर गैस और कॉलिक होना। कॉलिक में बच्चा दिन में 3 घंटे से ज्यादा रो सकता है, हफ्ते में कम से कम 3 दिन, लेकिन बाकी समय बिल्कुल नॉर्मल रहता है। ध्यान रहे, अगर बच्चा लगातार रो रहा है, बहुत सुस्त दिख रहा है, दूध कम पी रहा है या सांस लेने में दिक्कत है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। सो डायपर ड्यूटी मॉम्स एंड डैड्स, तो अब आपको पता चल गया है कि न्यूबॉर्न में क्या क्या बदलाव बिल्कुल नॉर्मल है और ये सीरियस इमरजेंसी से कितने अलग हैं। याद रखिए, हर बच्चा अपनी रफ्तार से बढ़ता है, ज्यादातर बदलाव डरने की नहीं, समझने की बात है। बाकी इमरजेंसी जैसे सांस लेने में तकलीफ, दूध कम पीना, बच्चा सुस्त पड़ना, इनमें कभी देर न करें और तुरंत दिखाएं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास सही और आसान पेरेंटिंग टिप्स हमेशा पहुंचती रहें।